इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स कैरिंग करेंट्स, यानी वैद्युत धारा बहते दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल। देखिए, आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में मैंने बायो-सेवर्ट लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके किसी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था। अब जरा सोचिए कि मान लीजिए यहाँ पे दो तार है, ये पहला तार है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1। अच्छे से समझिएगा चीजों को। ये अगर इस तार में करंट फ्लो कर रहा है तो बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार इस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो मान लीजिए इस तार, ये जो पहला तार X है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके कारण यहां इसके राइट साइड में मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, मैं इसको क्रॉस बनाऊंगा क्योंकि इसका डायरेक्शन प्लेन इस प्लेन और पेपर के अंदर की ओर लंबवत होगा। ठीक है, ये कैसे निकलता है, इसके लिए आप लोग एक बार पिछला लेक्चर्स जरूर देख लीजिए। पिछले 2-3 लेक्चर्स आप लोग देख लीजिए, वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप थंबनेल से वहां से पता कर सकते हैं ये कौन सा नंबर का लेक्चर है और उसी अनुसार आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर राइट साइड में ये आ गया। तो अब जरा ये सोचिए कि इस तार के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। अब अगर इस यहाँ पे कोई और एक तार रख दिया जाए, मान लीजिए एक और तार मैं ठीक यहीं इसी पॉइंट पे रख देता हूं और इस तार में भी मान लीजिए एक करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे I2। तो चूंकि ये जो तार दूसरा वाला Y तार है जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तार X के द्वारा पैदा किया गया है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई तार रखा होता है और उस तार में करंट फ्लो करता है तो उस तार के ऊपर एक बल लगता है। उसी बल को हम लोग निकालने वाले हैं। समझ में आया ना? यहाँ पे पहले तार X में जो करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इसके चारों। अब यहां अगर इसके चारों ओर कहीं भी कोई दूसरा तार रखते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, तो ऑटोमेटिक वो तार एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तार के द्वारा पैदा हुआ है। तो यहाँ पे इस पे एक फोर्स लगेगा और जस्ट इसका उल्टा भी होगा, वाइसी वर्सा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये तार पहले I2 रखा है, या पहले बात की बात ही नहीं है, क्योंकि इस तार दूसरे तार Y में भी I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो इस दूसरे तार के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर पैदा होगा। उसके कारण पैदा होगा। तो अब इस तार के ये लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं डॉट से दर्शाता हूं, क्योंकि उसका डायरेक्शन इस प्लेन ऑफ पेपर के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो ऑटोमेटिक हम देख पा रहे हैं कि जो दूसरा तार X है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को पाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे तार Y के कारण है। तो इस तार के भी ऊपर एक बल लगेगा। तो हम लोग पाएंगे कि इन दोनों तारों के बीच में बल लगेगा। अब वो आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण, वो हम लोग बाद में निर्धारित करेंगे। वो इससे होता है कि अगर दोनों तार में जो करंट फ्लो कर रहा है अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच में बल आकर्षण लगेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब एक मान लीजिए I1 ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है और I2 करंट नीचे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों तारों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, ये हम अभी थ्योरी से देखेंगे। अभी मैं बस आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूं कि हमको ये करना क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप सोचिए। सबसे पहले, अच्छा, ये आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट पे हमने कैसे सेलेक्ट किया। एक्चुअल में पहले पॉइंट P सेलेक्ट नहीं करेंगे। पहले क्या है, ये दोनों तार यहाँ पे रखे हुए हैं, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। अब चूंकि हमें इन दोनों के बीच में बल निकालना है, तो पहले तार जो X है जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी हम देख लेंगे। मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी R है, तो हम लोग पहले तार के द्वारा R दूरी पे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्यों इसी पॉइंट पे निकालेंगे? ताकि इसी पॉइंट पे ये दूसरा तार ऑटोमेटिक पड़ जाए। तभी ना हम इसके द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र, जो कि पॉइंट P पे कितना होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस I2 वाले तार पे कितना बल लगेगा निकाल पाएंगे ना। तो यही हम लोग पूरा प्रोसेस इसमें करने वाले हैं। ठीक, अगर थोड़ा कम भी समझ में आया तो वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार मैं एक ही चीज को दोहराऊंगा नहीं।
सॉरी, आप लोग इसको वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो। अभी धैर्य बनाए रखिए। देखिए यहाँ पे दो तार है, एक तार x है, दूसरा तार y है। यहाँ पे दोनों तारों के बीच की दूरी कैपिटल R है। ये तो मैंने अभी दिखा दिया है, अभी ये डॉट और ये f इस पे मत जाइए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मैं बताते चलूंगा तो बीच बीच में आके बनाऊंगा फिगर अभी पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट x and y is two very long parallel straight wire carrying current I1 and I2 and separated by distance capital R, ठीक। मतलब माना x तथा y दो सीधे लंबे समांतर तार हैं जिनमें क्रमशः I1 तथा I2 वैद्युत धारा बह रही हैं। दोनों तारों के बीच की दूरी कैपिटल R है। तो पहला स्टेप आपको याद है ना, ये तार x के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं R दूरी पे। Now magnetic field induction producing by wire X on wire Y at point P। ये फॉर्मूला जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था और मैंने बताया था क्यों हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई R। यहाँ I1 ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि तार X के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड तार Y पे निकाल रहे हैं। तो भले हम मैग्नेटिक फील्ड हम तार Y पे निकाल रहे हैं, वायर Y पे निकाल रहे हैं, बट वो मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा निकाल रहे हैं, वायर X के द्वारा। और X वायर में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1। तो ये म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R होगा, इक्वेशन 1। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, तार X द्वारा दूसरे तार Y यानी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमने ये निकाला है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में अब पहले तार का काम हो गया, अब उसको भूल जाइए। अब बस आप इतना सोचिए कि ये तार नहीं है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरा वाई तार रखा हुआ है जिसमें करंट I2 बह रहा है। तो कोई भी अगर वायर, कोई भी तार अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है, उसी बल को हम लोग निकालने वाले हैं। तो वो बल का फॉर्मूला क्या होता है, वो बल का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा या IL क्रॉस B। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड B, वायर Y एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा तार Y पर एक चुंबकीय बल का अनुभव होगा और वो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या होता है, IBL sin थीटा। यहाँ पे I क्या होता है, जिस तार में आप बल निकाल रहे हैं, जिस तार पर आप बल निकाल रहे हैं उस तार में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, प्लस वहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, और L उस तार की लंबाई है। और थीटा क्या है, ये थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और उस तार का जो लंबाई है, जो लेंथ है, जो लेंथ एलिमेंट है उसके बीच का एंगल। तो एंगल के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे मैंने आपको, देखिए यहाँ पे अब आ जाइए, देखिए इस तार के द्वारा, ये एक्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है राइट साइड में, वो क्रॉस मैंने दर्शाया। मतलब देखिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, पहले तार के द्वारा ऐसे, तो वो एक सर्कुलर लूप में ऐसे बनाता है। तो इस साइड में ये सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, क्योंकि आप राइट हैंड थंब रूल से निकालिए, इसको, इस तार को डंडे की तरफ पकड़िए तो आप पाएंगे कि ये इधर वाली चारों उंगली इधर आपके तरफ आ रही है, तो ये इधर होगा। फिर इसी उंगली को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे अपने हाथ को। आप लोग रोटेट करके अपना कलाई मत तोड़ लीजिएगा, बस हल्का सा सोचिए कि हम रोटेट कर रहे हैं। तो अब कलाई की चारों उंगलियां आप इधर इस साइड मुड़ जाएंगी, यानी इस तार के राइट साइड क्रॉस, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लंबवत इस प्लेन ऑफ पेपर, यानी आपके मोबाइल की स्क्रीन के लंबवत उसको छेदते हुए पीछे निकल जाएगा, यानी वो पीछे ऐसे इधर पीछे जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक, 3D में तो बना नहीं सकते, बट फिर भी आपको बता रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड इस तार के लंबाई के परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब इस फॉर्मूले पे यहाँ पे हम लोग थीटा रखेंगे तो देखिए निकालते हैं F इक्वल टू, चूंकि दूसरे तार में करंट I2 बह रहा है तो I2 B L मान लेते हैं उस तार की लंबाई है। अभी ये खत्म हो जाएगा, मान लेते हैं उस तार की लंबाई और साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ये F इक्वल टू I2 BL हो गया। ठीक, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड B इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर। ठीक, अब हम लोग इक्वेशन 1 पे जाते हैं। इक्वेशन 1 यहाँ पे ये है और इस इक्वेशन 1 से हम लोग B का मान उठाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो F इक्वल टू I2 B की जगह हमने ये मान रख दिया और ये L, तो यहाँ पे ये फोर्स आ गया। ठीक, ये बल आ गया तार X के द्वारा
तार X के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार Y पे कितना बल लग रहा है, वो ये आ गया। हम लोग निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि तार की तो लंबाई बहुत ज्यादा है, हमें नहीं पता, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इस केस में मायने रखेगा। इस L को इधर लाइए तो F/L को हम लोग बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी तार के एकांक लंबाई पे लगने वाला बल बराबर F/L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi R। ठीक है, अब ये इसी चीज को, इसी सेम फार्मूला को आप लोग डिराइव कर सकते हैं उल्टा। मतलब पहले आप लोग क्या करिए, तार, क्योंकि दोनों केस पॉसिबल होगा, पहले अब आप लोग क्या करेंगे, इस तार Y के द्वारा यहां पे इस पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए B। वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। B कितना आ जाएगा, इस तार Y के द्वारा यहां Q पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I2 by 2 pi R। वहां पे क्या था, म्यू नॉट I1 था इस केस में, यहाँ पे म्यू नॉट I2 होगा, क्योंकि इसके द्वारा Y के द्वारा निकाल रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तार Y के द्वारा ये है, अब तो तार X पे कितना बल लगेगा, F इज इक्वल टू, अब जब बल निकालेंगे, क्योंकि इस तार पे बल निकाल रहे हैं और इस तार में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, तो I1 और B की जगह आप लोग ये लिखेंगे म्यू नॉट I2 बटे 2 pi R, ये हो गया IB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा IB, और यहाँ पे L, और साइन थीटा तो आप जान रहे हैं साइन 90 यहाँ पे भी होगा। क्यों, क्योंकि इसके कारण, देखिए इसीलिए जब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ डॉट लिखा हूं, क्योंकि इस तार के, ये Y तार के ये लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, और लेफ्ट साइड में ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लूप बनाएगा, क्लोज लूप, तो ये बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई देगा। लेकिन फिर भी ये बाहर की ओर निकलेगा, लंबवत बाहर की ओर, आपके मोबाइल के स्क्रीन के बाहर की ओर लंबवत आएगा, तो भी इस तार के से उसका एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जब F/L निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो फॉर्मूला ओवरऑल आएगा म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 pi R, और यही फॉर्मूला सेम तो आया है यहाँ पे, देखिए सेम दोनों में, चूंकि I1 और I2 का फाइनली फैक्टर आ जाता है, इसीलिए दोनों में फॉर्मूला सेम आएगा। और हाँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक लिखिएगा। सिमिलरली द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन X ड्यू टू द करेंट इन Y इज, सेम फॉर्मूला आएगा F/L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi R। ठीक है, सेम ये आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे तय करें, तो पहले मैं बता देता हूं, द वायर अट्रैक्ट्स ईच अदर इफ द करेंट्स इन देम आर इन द सेम डायरेक्शन एंड दे रिपेल ईच अदर इफ द करेंट्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शंस। यानी जब दोनों तार में वैद्युत धारा की दिशा समान होती है तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, जबकि वैद्युत धारा की दिशा विपरीत होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसको आप लोग पहले तो याद कर लीजिए, और यहाँ पे एक केस में समझा भी देता हूं कैसे आकर्षण बल लगेगा। देखिए इसमें करंट दोनों सेम डायरेक्शन में लिया गया है, तो अब देखिए बल की दिशा निकालते हैं। तो बल के दिशा को आप फ्लेमिंग के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग के फॉर्मूले से भी जब निकालेंगे, तो जब आप इसमें आप लोग इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे, तो जब फ्लेमिंग का जब रूल आप लोग लगाते हैं, तो जो तर्जनी उंगली होता है, देखिए एक उंगली ये इधर जाएगा करंट के डायरेक्शन में, और आपका अंगूठा इस डायरेक्शन में जाएगा, और जो बाकी जो ये 3 उंगलियां बची, वो 3 उंगलियां इस साइड से निकल के ये आपके डायरेक्शन में आएंगी, इधर बाहर की ओर। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं ना, अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो फोर्स हो गया। और सेम जब आप लोग इसको जब यहाँ पे लगाएंगे, ये मतलब इस तार के लिए, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। और जब सेम यही रूल आप लोग यहाँ लगाइए, तो यहाँ चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, तो आप जो 3 उंगलियां हैं वो आपकी इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की ओर चली जाएंगी, यानी ये जो 3 उंगलियां हैं वो इसको अंदर की ओर जाएंगी। अंगूठा अभी भी ये ऊपर रहेगा, ठीक है, अंगूठा अभी भी ये, सॉरी, अंगूठा इस साइड रहेगा, तर्जनी ऊपर जाएगी, जो आपकी उंगली है ये तर्जनी एक उंगली ऊपर जाएगी और ये अंगूठा इस साइड आ जाएगा। इसको आप लोग अपने से लगा के देखिए ना, तर्जनी उंगली जो इंडेक्स फिंगर है वो I2 के डायरेक्शन में जाएगा, 3 उंगलियां इस प्लेन ऑफ पेपर को, आपके मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन को छेदते हुए पीछे की ओर चली जाएंगी, तो अंगूठा ऑटोमेटिक आपका किधर आ जाएगा, F के डायरेक्शन में, ये इधर, ये आपका अंगूठा आ गया, ठीक है ना, ये इधर तर्जनी जा रहा है, बाकी 3 उंगलियां ये पीछे की ओर चली जा रही हैं इस मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये फोर्स ऑटोमेटिक दोनों एक दूसरे की ओर दिखाई दे रहा है, यानी इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। जब भी आप एक भी करंट को पलट देंगे, तो आप उसके लिए जरा डायरेक्शन अपने से निकालिएगा, तो आप पाएंगे कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दोनों दिखाई देंगे, यानी वहां पे प्रतिकर्षण
ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर करंट का डायरेक्शन दोनों तार में अपोजिट हो गया तो। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। ठीक है, ये सारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके लेक्चर्स हैं। आप लोग चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वहां पे देख सकते हैं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 2 नोट्स के नाम से वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। सारे जो प्लेलिस्ट है वो यूनिट वाइज है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब एक जैसे 8 यूनिट पढ़ना है तो सभी यूनिट के वहां पे 8 प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेंगे यूनिट वाइज, वहां पे ये सारे लेक्चर आपको क्रम से मिल जाएंगे, उससे देख के आप लोग अपना पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, टोटल A to Z मैं कोर्स कवर कराऊंगा यूट्यूब पे। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।